सूर्यवंशी, कछवाहा, नरूका, कुंवर राजेंद्र सिंह, बसेठ अलवर राजस्थान, कामतापुर के प्रयाग ज्योतिषपुर से लेकर और फिर कोच राजवंशी डायनेस्टी के विरासत के रूप में आप सबके महाराज श्री अनंत देव नारायण बैठे हैं, जिसमें महाराजा जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर ने वर्तमान भारत सरकार से पहले जो डोमिनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसके साथ एक इंस्ट्रूमेंट पर साइन किया था, और वो इंस्ट्रूमेंट एक कि कूच बिहार की इस राजवंशी समुदाय को किसी की अधीनता स्वीकार करनी। दुर्भाग्य यह है कि महाराज जगदीपेंद्र नारायण के बहनोई और आपकी राजकुमारी में रह जाए, और कुछ हिस्सा आसाम में और कुछ हिस्सा बांग्लादेश में रह जाए और कुछ बिहार में रह जाए। जयपुर की सीमाएं हरियाणा तक लगती हैं, मध्य प्रदेश तक और उत्तर प्रदेश तक लगती हैं। ब्रज क्षेत्र की प्रजा को केवल एक प्रांत में रहने का अवसर मिला, लेकिन हमारे राजवंशी क्षत्रिय समुदाय के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ, और धोखा यह हुआ आपकी कुछ संख्या असम में डाल दी गई, कुछ बिहार में डाल दी गई, कुछ को बांग्लादेश ले गया और कुछ को बंगाल में मिला दिया, क्योंकि आपका राज्य की सीमाएं बदल दी गई। आज आप कूच बिहार राज्य की सीमा में नहीं रहते हैं, बल्कि आपको बंगाल का हिस्सा बना दिया गया। क्या आपको बंगाली होने पर गर्व है? इस राजवंशी क्षत्रिय समुदाय में नहीं है, बल्कि राजस्थान के राजपूत राजवंश में भी आपके दर्द के साथ मिला हुआ है। महाराष्ट्र के मराठा राजवंश के लोग भी आपके दर्द में आपके साथ हैं। के ऊपर साम्राज्य स्थापित करने के बारे में विचारना। आज तो भारत के साथ संधि पत्र में इसलिए जोड़ा गया क्योंकि यह बताया गया था कि महाराज जगदीपेंद्र नारायण बहादुर को नवीन भारत का सम्राट बनाया गया, लेकिन बात सम्राट की करते करते आज आपको गुलाम बना दिया गया। राय की और तब उनकी भतीजी आपकी राजकुमारी क्षमा देवी से महाराज मानसिंह प्रथम का विवाह हुआ, और उस माता क्षमा देवी को भी मैं प्रणाम करता हूं। क्षत्रियों का रक्त है, और उस रक्त के नाते इन राजावतों से जिन जिन के रिश्ते हुए हैं, इस संपूर्ण देश के क्षत्रियों में गर्व के साथ कहते हैं कि इस कोच राजवंश क्षत्रिय नारायण जी ने लगा, जिनकी मूर्ति है ना, जिनका स्टेचू लगा हुआ है आपके कूच बिहार में, उस झील के सामने वो महाराजा नृपेंद्र नारायण ने उसका नेतृत्व किया। और जब द्वितीय विश्व युद्ध की बात आई, कब हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध? 1940 के बाद। इससे पहले 1935 में भारत मिशन करके एक जो अन्य महाराजा हो, उन सब ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को जिताया, ताकि भारत देश से अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले जाए। और जब अंग्रेज जाने लगे तो भारत के नेताओं ने जो कायरतापूर्ण कृत्य किया, वो आप सबको ब्रिटिश भारत के अतिरिक्त प्रिंसली स्टेट में केवल मात्र एक ट्रीटी थी, और उसका नाम था फ्रेंडली ट्रीटी। क्या नाम था? दोस्ती संधि। मेरी आवाज आपको समझ बैठ रही है? तो एक बार जयकारा लगा के बताओ, बोलिए जय। आपकी राजधानी थी, आपके सिक्के थे, तो आप गुलाम कैसे हुए? 7 प्रांत गुलाम थे जो मुगलों से, मुसलमानों से अंग्रेजों ने लिए थे जीत कर, लेकिन कोई एक प्रांत भी प्रिंसली स्टेट का ये था कि उनसे कहा गया कि केवल विदेश नीति और रक्षा नीति के अतिरिक्त बाकी सभी मामलों में देशी राज स्वतंत्र रहेंगे। और ऐसा ही महाराजा जगदीपेंद्र नारायण को कहा गया कि सभी देशी राज मिलकर
जो भारत बनेगा उसके आप सम्राट होंगे। होगा अपर हाउस और एक होगा लोअर हाउस। लोअर हाउस में जनता चुन के भेजेगी और अपर हाउस जिसको ब्रिटिश में लॉर्ड सभा कहा जाता है और अपने यहां राज्यसभा कहा जाता है, इसमें देशी राजाओं के ऊपर राजाओं के अधिकार समाप्त। और ये कब की है आपको पता है? ये किए 1969 से लेकर 69 से लेकर 72 के बीच इंदिरा गांधी। और क्यों किया इंदिरा गांधी ने? क्योंकि वो आपकी राजकुमारी गायत्री देवी से चिढ़ती थी। उसे आपकी राजकुमारी गायत्री में जो आपने बेशकीमती तोहफे दिए थे गायत्री देवी जी के विवाह में, उनको इंदिरा गांधी ने ट्रक में भर भर करके इटली लेकर चली गई, जिसका आज तक पता नहीं चला। आपका राजमहल लूटा गया, केवल आपका नहीं लूटा गया, हमारा जयपुर भी लूटा गया। मेरे अलवर के युवराज कुंवर प्रताप सिंह जी को आत्महत्या के लिए बाध्य किया गया। गायत्री देवी जी को जेल में डाला गया। ऐसा क्रूर अन्याय इंदिरा गांधी ने केवल इसलिए किया था क्योंकि वो आपकी राजकुमारी गायत्री देवी की सुंदरता से चिढ़ती थी। वो जानती थी कि सारे विश्व में गायत्री देवी को सुंदर कहा जाता है और इसके पार्टी बनाकर, स्वतंत्र पार्टी बनाकर, राम राज्य परिषद बनाकर इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी के पिताजी पंडित नेहरू को चोट पहुंचाई और उन्होंने अपने जनता के बल पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया और उनके इस कार्य से पूरे देश के लोगों को परेशान किया इंदिरा गांधी ने, जिसे अपन इमरजेंसी कहते हैं, जिसे हम कूच बिहार को अलग राज्य नहीं बना देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमें क्या चाहिए? कूच बिहार हमारा राज्य। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यदि इस पंडाल में जिसमें 50,000 लोग इकट्ठे हैं, एक भी व्यक्ति ऐसे मत हो तो वो पंडाल से चला जाए। हम हमारा हक लेने आए हैं और आप अकेले नहीं हो बंधुओं। उन्होंने हिंदू नामधारियों को भी बसा दिया। क्या मजाक बना रखी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो यहां आ जाओ, पाकिस्तान में अत्याचार होगा तो यहां आ जाओ, कश्मीर में अत्याचार होगा तो यहां आ जाओ। ये शरणगाई बना रखा है, ये धर्मशाला बना रखा है। अरे हिंदू हो या मुसलमान, जिसकी ये धरती है, ये धरती उसी की रहेगी। उस घाटी में अब सिर्फ उग्रवादी रह गए, जबकि उस घाटी में कभी केसर की क्यारियों में भारत की संस्कृति बहती थी, आज वहां भारत का विरोध बह। पहलगाम की घटना आपने सुनी होगी। बेसरान की घाटी में माता और बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया गया। सरकार हमारा सामान बनाएंगे और हम ही प्रयोग करेंगे। हम ना विदेशी सामान लेंगे और ना विदेश को सामान देंगे। भाड़ में जाए अमेरिका। अरे कब तक रो रो के जियोगे भाई? अच्छा कहा, पता लगा क्षत्रियों का ही चैप्टर हटा दिया। 22 पेज हैं मराठा साम्राज्य नाम से, लेकिन उस 22 में छत्रपति शिवाजी महाराज के क्षत्रिय वंश का जिक्र केवल 2 पेजों पर। हिंदू धर्म रक्षक हो सकते हैं क्या? ये कैसा हिंदू धर्म है इनका? केशवराय पाटन में ठाकुर जी के मंदिर में आंख से हीरा निकाल लिया गया। रात में सोते हुए ग्रामीण, उनका भी कोई अच्छा नाम नहीं है। उसमें महाराणा सांगा प्रताप रावल, बापा रावल कुंभा किसी को जगह नहीं मिली। उसमें मिली है पेशवाई लूटपाट को जगह, और पेशवाई लूटपाट को साम्राज्य करोड़ क्षत्रिय को बांट के रख दिया है। हम आपकी जिम्मेदारी ने ये करना है या नहीं, बताइए। मैं आज एक बात लेकर आया हूं। महाराजा साहब विराजमान हैं। यदि ऐसे ही चलता रहा तो अभी आपकी संख्या आपके देखते देखते 60% से 40-35 पे आ गई। हमको अलग कूच बिहार राज्य चाहिए। जितने लोग कूच बिहार राज्य के लिए सहमत हैं, एक बार हाथ खड़ा करके बताइए।
मैंने 2024 में एक प्रतिज्ञा कराई थी ना, एक आज करा दूं। हम आज के बाद हम केवल उस पार्टी को वोट देंगे जो लिखित में अलग कूच बिहार राज्य के लिए सहमति देगी। आप लोगों की समस्याओं से मैं अनजान नहीं हूं। हमारे ऊपर केस लगेंगे, मुझे पता है, हमारे धन का अभाव है, मैं जानता हूं, लेकिन कब तक हम दूसरे के हाथ का खिलौना में, चाहे कोई नेशनल पार्टी हो या रीजनल हो, केवल मात्र उसे वोट दिया जाएगा जो कूच बिहार राज्य अलग बनाएगा।